चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं डूंगरपुर जिले के चिकसी ग्राम पंचायत क्षेत्र, जहाँ पे समाज सेवी, राजनीति के क्षेत्र में कहो या किसी भी क्षेत्र में कहो, अपना एक ओहदा रखने वाला, अपना नाम रखने वाले राजेश जी पाटीदार से हम आपको रूबरू करवाते हैं। इनके साथ एकता समाचार के माध्यम से कुछ पल हम गुजारते हैं। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, आपका काफ़ी नाम सुना है हमारे डूंगरपुर ज़िले में, कहो पूरे राजस्थान में आप छाए हुए रहते हो, और आज आपको मिलने का और हमारे एकता समाचार में आपको रूबरू हमारे दर्शकों से करवाने का एक मौका हमें मिला है। तो इसके बारे में हम एकता समाचार के माध्यम से आपसे चंद सवाल पूछेंगे। तो कोरोना काल में आपने जनजाति क्षेत्र है, ये जनजाति क्षेत्र में यहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं, यहाँ पे जनजाति क्षेत्र में पहाड़ियों में भी लोग रहते हैं। उन पहाड़ियों में जा जाकर आपने जो सैनिटाइजर बांटा, मास्क बांटा, ज़रूरतमंदों को आपने जो किट दिया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पिछले साल और इस साल भी हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा भारत में और विश्व में एक वैश्विक महामारी से हम गुजर रहे थे, और एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, और इस बीमारी के खातिर लोगों के रोज़गार छीन गए थे, लोग अपने घर पे रहने को मजबूर थे, और ये एक संक्रमित बीमारी थी जिससे कि एक दूसरे के संपर्क में आने से ज़्यादा होती थी। तो हमने और हमारी संस्था ने और हम सब ने, युवाओं ने सोचा कि क्यों न इस विपदा में सबकी सहायता की जाए। तो हमने गए वित्तीय वर्ष में और इस वर्ष भी, जहाँ तक हमसे हो बन पड़ा, हमारे जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में घर घर जाके साबुन बांटे, मास्क बांटे, और हमने माइक के द्वारा और टेम्पो के द्वारा कोरोना के बारे में सावधान रहने के लिए हमने पूरे एरिया में हम घूमे कि कोरोना से सावधान रहें और कोई अनावश्यक नहीं घूमे और अनावश्यक बाज़ारों में नहीं आए, भीड़ भाड़ में नहीं जाए। और जहाँ तक हो सके हमने हमारे साथियों की मदद से हमने ज़रूरतमंदों को राशन पानी का भी सहयोग किया। सरकारी कार्यालयों में हमने सैनिटाइज़ भी किया, पंचायतों में भी सैनिटाइज़ किया, और जो मदद हमसे हो बन सकती थी वो हमने किया। सर, आप राजनीति के क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय हो, और राजनीति भारतीय जनता पार्टी में आज आपका प्रदेश स्तर पे भी काफ़ी अच्छा नाम है, और काफ़ी अच्छा कार्य, आप विधायक कहो या सांसद कहो या यहाँ के क्षेत्र के जितने भी मोर्चे के पदाधिकारी कहो या जिले के पदाधिकारी हो, सभी में आपका एक नाम बसा हुआ है। तो इसके बारे में बताइए, आप कहाँ से चुनाव लड़े? मैं जिला परिषद का चुनाव कुआंवाड़ से लड़ा। वैसे मैं मूल रूप से मैंने पहले राजकीय सेवा की, 17 साल मैंने राजकीय सेवा की इसके, और मेरे मन में शुरू से ऐसा था इस क्षेत्र में कि हम इस क्षेत्र में काफ़ी लोगों की मदद कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को सहायता कर सकते हैं, और हमारा जो जनजाति बाहुल्य जो कि अभी काफ़ी समय से विकसित है, और जैसा कि मोदी जी के द्वारा इस क्षेत्र में और जनजाति क्षेत्र में काफ़ी मदद की जा रही है आवास के माध्यम से और सरकी सभी योजनाओं के माध्यम से, तो हमारा क्षेत्र बढ़ रहा है। और शुरू से मेरे मन में हमेशा दूसरों को मदद करने की मेरी एक आदत रही है, और हम सब मिलकर, जैसे जनजाति क्षेत्र में मैं वहाँ रहा तो सभी लोगों ने मुझे प्यार मोहब्बत दिया, और सभी जाति धर्म के साथ हमने काम किया, और जो मेरे से बन पड़े वो हमने किया। और मेरे राजकीय सभा में सभी पार्टियों के पदाधिकारियों ने भी सहयोग किया, चाहे बीजेपी का प्रधान हो, एमएलए हो, चाहे कांग्रेस का प्रधान हो, चाहे बीटीपी का हो, सब ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, और मेरा शुरू से ही सबके साथ मिलकर काम करने का मन रहा है, और सबके सहयोग से हम काम करें। और राजनीति में ये होना चाहिए कि हम सब विचारधारा को एक तरफ रखकर एक मानवीय और इंसानियत के नाते हम गाँव और गरीब की मदद करें। ये भाव हमेशा शुरू से था। सर, एक बात और कहना चाहते हैं हम आपसे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी, ये जनजाति क्षेत्र बहुल्य क्षेत्र है, जनजाति के बच्चे जो है वो कहीं बॉम्बे या जयपुर, दिल्ली पढ़ने नहीं जा सकते, उनके लिए आपने एक कॉलेज खोला है। तो ये कॉलेज का भाव आपके दिमाग में कहाँ जाएगा? निश्चित रूप से यहाँ पे, क्योंकि जब मैं भी यहाँ पढ़ा, मेरा जो विद्यार्थी जीवन था,
तो मैंने यहाँ पे 5वीं पढ़ने के बाद मैं नवोदय में पढ़ा, उसके बाद मैं उदयपुर पढ़ा। तो मुझे एक यहाँ पे की कमी, शिक्षा के क्षेत्र में कमी महसूस हुई। हालांकि अभी सरकार कुछ कर रही है, लेकिन पिछले 10-15 साल से जब मैंने 2004 में यहाँ के इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला और यहाँ पे हमारे जनजाति क्षेत्र के लोग जो विद्यार्थी थे उनको हमने यहाँ पे पिया, और काफ़ी बच्चे हमारे स्कूल से आज IITian हैं, 15 लोग डॉक्टर बन चुके हैं, बहुत लोग सर्विस कर चुके हैं। उसके बाद हमें 2010 में मुझे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने हमारे मनोहर जी व्यास, हमारे गुरुजी जसाला के, उनके सहयोग से हमने यहाँ पे चिखली और जसाल के मध्य में कॉलेज खोला, ताकि जनजाति जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा मिल सके। और हमारी कॉलेज भी अच्छी चल रही है, और सबके सहयोग से हम इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और भी काम करना चाहते हैं। और 2006-07 में भी हमारे पाटीदार समाज के द्वारा भी सागवाड़ा में विद्यानगर स्कूल संकुल खोला गया। उसका भी हमने बहुत कहा कि यहाँ खोलना चाहिए, और हमारे समाज जो ने हमारी बात को माना और वहाँ पे भी शिक्षा संकुल खोली, और आज पूरे वागड़ में इसका नाम है। तो शिक्षा ही सभी की मूल जड़ है। शिक्षा अगर होगी तो सभी प्रकार का विकास होगा, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक विकास होगा। शिक्षा सभी की कुंजी है, और शिक्षा ही होनी चाहिए। शिक्षा से ही क्षेत्र का विकास होता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ एकता समाचार के माध्यम से कि पाटीदार समाज ने आज शिक्षा का एक अलग जगाया है, और अलग जगाने के बाद यहाँ पे हमारे वागड़ क्षेत्र में हर डिपार्टमेंट में कहो, आपकी समाज के शिक्षा में सबसे आगे है, अव्वल है। और आप भी समाज में अच्छे अच्छे अहदे पर रहे। किस किस पद पर रहे सब आप? मैं हमारे युवा समिति में भी रहा, हरिद्वार प्रगति मंडल में महामंत्री भी रहा, डायला जी के साथ काम किया हमने। प्रत्येक गांव में जाकर हमने युवा समिति का गठन किया, और पूरे क्षेत्र में नशा मुक्ति और वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी हमने 2 साल के अंदर चलाए, जो कि सभी युवाओं ने अच्छा हमको सहयोग दिया। और हमारे शिक्षा संकुल में हमने लाइब्रेरी के लिए भी हमारे वडीलों को कहा कि यहाँ पे लाइब्रेरी खोली जाए, तो लाइब्रेरी का भी बहुत बड़ा वहाँ पे सुविधा है। हर समाज का व्यक्ति आकर उसका लाभ ले सकता है, और IAS, IS, RS की जैसे बड़े एग्ज़ाम में हमारे समाज के द्वारा बहुत अच्छा वहाँ पर प्रकल्प चला रहा है। सभी से मैं अनुरोध करता हूँ एकता समाचार के माध्यम से इसका लाभ वहाँ पर लेना चाहिए। ये थे हमारे सामने राजेश जी, जो गौ सेवा में भी सबसे आगे आप रहते हो। परिंदों को हो या पक्षी को हो, इनके लिए भी हर साल आपका हम कुछ ना कुछ सुनते ही रहते। आज आपसे रूबरू होने का हमें मौका मिला, तो ये भावना आपके जानवरों के कहो या पक्षियों के कहो, ये भावना आपके कैसी जाएगी, इसके बारे में बताइए। शुरू से सर मैं विद्यार्थी समय से जब हम स्कूल में पढ़ते थे तभी मेरे खेलों में अच्छी रुचि थी। हम यहाँ पे जब मेरी सर्विस लगी इसके बाद भी चिखली एरिया में हम क्रिकेट और वॉलीबॉल के टूर्नामेंट यहाँ जनजाति क्षेत्र में कराते थे। उसके बाद हर साल हम वृक्षारोपण भी कराते थे, और हमारे दादा करनानी जो कि हमारे गुरु है, उनके माध्यम से भी हमने इस क्षेत्र में काफ़ी वृक्ष लगाए हैं, और वो तो गुप्तदान भी बहुत उन्होंने किया। तो हम इस वर्ष भी हम जनजाति कृषकों को हम लगभग 50,000 सब्जी के पौध हम बांटने का हमारा लक्ष्य है, ताकि यहाँ का जो जनजाति का जो कृषक है वो अपनी खुद की खेतों में फसल के साथ में सब्जी का उत्पादन करे और सक्षम बने और स्वस्थ और तंदुरुस्त बने, ऐसी हमारी मनोकामना है। राजेश जी, हम अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप राजनीति क्षेत्र में आप सक्रिय हो, और हर जगह आप मीटिंगों में भी जाते हो, और आपने आपके परिवार में भी आपकी बेटी को डॉक्टर बनाया है, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र एक आपकी बचपन से ही भावना थी, और यहाँ पे कृषि क्षेत्र में एक आपका बहुत अच्छा नाम है। तो इससे पूर्व आप किसी राज्य डिपार्टमेंट में भी थे, उसके बारे में? बिल्कुल सर, मैं 1999 की ग्राम सेवक की भर्ती में मैं पूरे ज़िले में पहली बार आयोजित थी, उसमें मैं पूरे ज़िले में सेकंड आया था, और वहाँ से मेरे अपना जीवन राजकीय सेवा शुरू की। 11 नवंबर 1999 को मेरी प्रथम नियुक्ति हुई, और मैंने 17 साल यहाँ पे लोगों के साथ में काम किया। मुझे लोगों ने बहुत भरपूर प्यार मोहब्बत दिया, और मैंने लोगों के साथ दिल से काम किया, और विशेषकर जनजाति बाहुल्य के लोगों ने मुझे इतना प्यार मोहब्बत दिया कि मेरा उनके साथ काम करने का मुझे बहुत ही आनंद आता है। और आज भी मैं जनजाति हमारे भाइयों के साथ जाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, और प्यार मोहब्बत सम्मान मिलता है, और यही सबसे बड़ी खुशी होती है।
संघर्ष भरा जीवन लेकर चलने वाले हमारे राजेश जी पाटीदार से आज हम रूबरू हुए। एकता समाचार के माध्यम से इन्होंने अपनी आपबीती बताई और आज जो तरक्की की है उसके बारे में भी हमें जानकारी दी। और आज कल एक कुशलगढ़ में प्रोग्राम हुआ था, उसमें सांसद महोदय के साथ आप साथ में थे और काफ़ी डूंगरपुर के अलावा बांसवाड़ा में भी आपका काफ़ी अच्छा सम्मान हुआ है, उसके बारे में अंत में बताएं। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी में आने के तुरंत ही मुझे वहाँ सीट से मुझे टिकट दी और वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। हार जीत अलग चीज़ है, क्योंकि समय ऐसा अभी थोड़ा ऐसा था, संक्रमित था, लेकिन बहुत अच्छा वहाँ पे हम लोगों ने प्यार दिया। उसके बाद तुरंत ही मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे कुशलगढ़ नगर पालिका चुनाव में प्रभारी बना के भेजा। मैं भी आश्चर्यचकित हुआ कि, लेकिन मेरे अंदर एक काम करने की हमेशा रहती है। तो वहाँ के जो बीजेपी के हमारे भीमा भाई है, कान्हैया जी रावत है और वहाँ के जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वहाँ पदाधिकारी, उनके साथ हमने मीटिंग की और वहाँ पे हमने प्लानिंग बनाई और ऐसे लोगों को टिकट दी, नए लोगों को टिकट दी जिस जो काम कर सकता है। तो हमने वहाँ पे 20 में से 15 सीटें हमने वहाँ पे जिता के बीजेपी का बोर्ड बनाया और वहाँ पे बहुत अच्छा बीजेपी का काम वहाँ के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। हमारे करंगमल जी ने वहाँ पे एक ऐतिहासिक काम किया और इस कोरोना काल में उन्होंने ऑक्सीजन जनरेशन का काम किया, प्लांट का वहाँ पे शुभारम्भ किया। और मैं सुशील जी कटारा का भी बहुत आभारी हूँ कि सुशील जी कटारा ने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि आप काम करिए निश्चित रूप से। और एक मानवीय स्वभाव होता है कि इंसान काम करता है, मेहनत करता है तो ज़रूर आगे बढ़ता है। मैं अपने पारिवारिक जीवन में बचपन से ही काफ़ी, हमारे पिताजी आज नहीं हमारे साथ में, लेकिन पिताजी ने मुझे पढ़ाया। उस समय जब विपरीत परिस्थिति है, उसके बावजूद मेरे पिताजी ने हमारा खेत बेच के मुझे पढ़ाया। और जब 12वीं के बाद कहाँ पढ़ने जाएंगे ये बोला तो मेरे पिताजी ने मुझे उदयपुर पढ़ाया वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे कॉलेज किया VBA से और उसके साथ ही मैंने कंपटीशन की तैयारी की और मेरा जीवन के पहले ही एग्ज़ाम में मेरा नौकरी लग गई। 21 साल के अंदर मेरी सेवा लगी और फिर मुझे सौभाग्य से पंचायत राज में नौकरी करने का मौका मिला। और जो कि विकास की धुरी की सबसे अहम कड़ी होती है पंचायती राज। सभी सरपंचों ने, प्रधानों ने जो और सभी MLA और जो भी सरकार आई उन्होंने हमको सहयोग किया और हमने इस क्षेत्र में अच्छा काम करने का प्रयास किया। संघर्ष भरा जीवन लेकर चलने वाले राजेश जी पाटीदार से आज हम एकता समाचार के माध्यम से आपको रूबरू करवा रहे हैं। सर, जब आपको कुशलगढ़ नगर पालिका का प्रभारी बनाया, नगर पालिका क्षेत्र में जिताने के लिए जयपुर से आपके लिए आदेश आया और आपका वो क्षेत्र नया था क्योंकि वहाँ पे आप बहुत कम लोगों को जानते थे, मगर भीमा भाई सांसदीय सचिव, हमारे कनकमल जी कटारा साहब, सुशील जी कटारा, इन्होंने सब ने मिल के निर्णय लिया कि भाई यहाँ से अपने क्षेत्र से प्रभारी बना के आपको वहाँ पे भेजा। और भेजने के बाद आपने जो है वो कितने सीटें जिता कर दी और वहाँ का चेयरमैन अपने भारतीय जनता पार्टी वहाँ 20 सीटें थी, इसमें से 15 सीटें हमने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जिताए और 3 उम्मीदवार जो निर्दलीय थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित ही थे। तो वहाँ पे एक तरफा वहाँ पे हुआ और पूरी मेहनत की पूरी टीम ने और हमने घर घर जाके और मोदी सरकार के जो भी योजना थी, उसके बाद वसुंधरा सरकार की जो योजना थी और पूर्व बोर्ड में जो हमारी रेखा जोशी अध्यक्ष थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उनके काम से लोग काफ़ी खुश भी थे, तो उसको हमने बुनाया और हमने सभी जाति समीकरण बनाया और सभी जातियों को टिकट दिया। छोटी छोटी जातियों को भी टिकट दिया, दर्जी है, पंचाल है, बांसड़ है, वैष्णव है। तो उससे क्या है कि जातिकरण अच्छा माहौल बन गया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना और हम वहाँ पे विजयी रहे। कांग्रेस की सरकार में एक कुशलगढ़ ही ऐसा रहा जहाँ पे जो है 13 नगर पालिका क्षेत्र में कुशलगढ़ ही ने जीत हासिल की और आप प्रभारी बन के आए, तो वहाँ का वातावरण देखकर आपको कैसा लगा? निश्चित तौर से अगर हम कार्यकर्ता जो हमारे आम जनता है या वोट मतदाता है उसका हम अगर सतत ध्यान रखें